नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने कुछ टाइम पहले जो वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 1545, तो मैंने जनवरी और फरवरी में समर के लिए जो कुछ सीड्स ग्रो करना सिखाया था कि कौन कौन से 24 तरह के आप जो प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मेरे कई सारे भाई बहन होंगे जिन्होंने कुछ ग्रो किए होंगे और कईयों ने नहीं भी किए होंगे और करना चाहते होंगे। तो अपने यहाँ का मौसम देख लें। अब मार्च में मैं बताऊंगी कि मार्च में जो जो मुझे याद आया है तो वो मैं बताऊंगी। अगर कुछ एक नाम रह जाते हैं तो फिर आपको अगर याद आते हैं तो फिर वो आप अपने आप से ग्रो कर लें। तो कई सारे जो जनवरी और फरवरी में हमने ग्रो करना मैंने बताए थे, तो उनमें से वो मार्च में हमारे यहाँ ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में कई सारे जो सीड्स हैं अच्छे से नहीं लगते। और कई सारी जगह ऐसे हैं जैसे वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है तो वो आराम से अपने लगा सकते हैं। और चलिए, जितने भी मुझे याद आए हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे मौसम एक जैसा ही रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वो अपने वहाँ का मौसम देख लें। जैसे कि मैं सिलोशिया की ही बात करती हूँ, तो सिलोशिया जो समर के लिए जब हम ग्रो करते हैं तो जनवरी और फरवरी में ग्रो कर दिया जाता है। और कई सारी जगहों में जैसे हमारे यहाँ तो जनवरी और फरवरी में ग्रो कर दिया जाता है और मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है। तो आज जो वैसे फरवरी की 26 तारीख हो गई है, वो मार्च जो है बहुत जल्दी आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो जो मेरे बहन भाइयों ने ग्रो नहीं किए, मैंने भी नहीं किए हैं, तो आप जल्दी से, आज मैं 26 को वीडियो डाल रही हूँ, तो अभी कुछ एक सीड्स डाल दीजिए। तो हो जाते हैं तो भी ठीक है, तो नहीं होते हैं तो फिर बरसात में तो हमारे फिर चलते ही हैं। सर्दियों में भी खूब सारे आपने खिलते हुए हमारे गार्डन में देखे ही होंगे। तो मैंने बहुत बारी समर के लिए भी उन्हें ग्रो किया है, बट जब मई जून की भयंकर गर्मी आती है तो फूल जितने मेरे सर्दियों में या बरसात के टाइम अच्छे से खिलते हैं, वैसे जो गर्मियों में उतने अच्छे से सिलोशिया के भी नहीं खिलते। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए फिर हम सिलोशिया को भी रख लेते हैं और अपना मौसम के हिसाब से देख के करना। और नंबर 1 पे पहले जो मैं लगते हैं मार्च में ग्रो किए जाते हैं तो वो गोमफ्रेना है। और नंबर 2 पे हमारा कोचिया। और नंबर 3 पे जो हमारा मिराबिलीज, फोरोक्लोक भी जिसे कहा जाता है। और नंबर 4 पे पार्चुलका, कटिंग भी लगा सकते हैं और सीड भी लगा सकते हैं। पर्सलेन, पार्चुलका पर्सलेन। और नंबर 5 पे पार्चुलका मोस रोज़, इसके भी आप सीड भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। 6 नंबर पे जो आप जीनिया ग्रो कर सकते हैं। और 7 नंबर पे आप जो कोस्मोस होते हैं, पिंक रेड, और वो वाले नहीं हमारे यहाँ होते, गर्म इलाकों में हमारे यहाँ सर्दियों के टाइम होते हैं। जिनके यहाँ लग जाते हैं वो लगा दीजिए। हमारे यहाँ तो येलो और ऑरेंज वाले कोस्मोस वही लगते हैं, देसी वाले जो होते हैं। और 8 नंबर पे आप ग्लाडिया भी ग्रो कर सकते हैं। और 9 नंबर पे आप जो हमारा सनफ्लावर ग्रो कर सकते हैं। और 10 नंबर पे आप जो थाइमोफिला ग्रो कर सकते हैं, जिसे कि हाइमेंथ्रम भी कहा जाता है। और 11 नंबर पे आप समर में लगाए जाने वाले मैरीगोल्ड जो होते हैं तो वो लगा सकते हैं। जैसे कि लुधियाना यूनिवर्सिटी वालों ने उन्होंने निकाले हुए हैं समर में ग्रो होने वाले मैरीगोल्ड। अब ये नहीं पता कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी में वो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो जिनके यहाँ चल जाते हैं तो वो पता कर सकते हैं, तो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। या फिर मौसम जिनके यहाँ पे ठीक है तो ड्वार्फ वाले आप लगा दें और उसमें जल्दी से फूल आ जाते हैं। तो कुछ एक लगा दें, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। और 12 नंबर पे हमारा आता है टिथोनिया। और 13 नंबर पे, 13 नंबर पे हमारा आता है टोरेनिया। टोरेनिया को आप अभी सीड से ग्रो मार्च में कर सकते हैं। और 14 नंबर पे, 14 नंबर पे हमारा आता है विंका। विंका के सीड अभी डाल सकते हैं। और छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं तो उन्हें ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। और 15 नंबर पे हमारा आता है, 15 नंबर पे मैक्सिकन पिटूनिया। हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, हमारे बीच में थोड़े से बादल भी आ रहे थे।
तो चलिए आगे 16 नंबर पे हमारा जो है वो वाइल्ड पॉइंसेटिया, और 17 नंबर पे हमारा क्यूबन बटर कप। तो इसे भी आप नर्सरी से लाके पौधा भी लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और सीड भी ग्रो कर सकते हैं। 15 नंबर पे आप जो है मार्च में अभी मॉर्निंग ग्लोरी भी ग्रो कर सकते हैं। और 16 नंबर पे जो कि मैं सिलोशिया के बारे में जो पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ, तो अपने यहाँ का मौसम का हिसाब देख लें और फिर इस तरह से आप ग्रो कर सकते। तो अभी मुझे बस इतने ही याद आए हैं, और अगर आपको कुछ और याद आते हैं तो फिर आप वो भी अपने हिसाब से, अपने मौसम के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अभी मार्च महीने में लगने वाले फूलों की लिस्ट आपको पसंद आई होगी, और मेरे बहन भाई जो इन्हें ग्रो करने के शौकीन हैं तो वो इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ शुक्रिया जी। तो ये जो समर पॉइंसेटिया ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ ये कुछ एक जो पौधे पुराने हैं मैंने तो सारे उखाड़ दिए थे, तो ये खूब भरपूर गर्मी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी हैज बना सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, तो इससे ज़रूर ग्रो करें। ये मुझे बहुत ही पसंद पौधा है, और कोई इसकी ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही इसके जो बहुत सारे पौधे हैं तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं वीडियो रखती हूँ, और जो आपका मन करता है वो आप ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी।